चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और अब आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने। अब आ गई है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे आके अपना वही काम। और क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया अब तक। हम लोग इससे पहले क्या काम कर रहे थे, अपना प्रॉप्स का देख रहे थे कि प्रॉप्स क्या चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे आके, ठीक है? प्रॉप्स के ऊपर हमारी जो क्लासेस है वो एक मैं क्लास रखूंगा सेपरेट प्रॉप्स के ऊपर भी, और जो हम लोग अब अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस पर भी जो है ना प्रॉप्स यूज होने वाले हैं, तो कोई मसला नहीं है, रिपीट भी होते नहीं हमारे प्रॉप्स, ठीक है, क्योंकि ये बेस है हमारी। अब सीन कुछ ये है हमारे पास यहाँ पे आके कि आज से हम लोग क्या काम करें, अपने बुक्स को स्टार्ट करें। मैं जैसे बात कर रहा था पहले कि पहले क्या काम होता था, पहले लोग यूज करते थे अपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को। अभी अगर मैं आपको अपना कोई भी कंपोनेंट दिखा दूं ना कंपोनेंट्स के अंदर, होम को ही पकड़ लो, होम डॉट जेएसएक्स क्या है ये, अगर आप लोग कहोगे तो यार ये जो है एक तरह का एरो फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हम लोग क्या रिटर्न करवा रहे हैं, ये चीज रिटर्न करवा रहे हैं इसके अंदर आके। ऐसे ही हमारी जो भी एचटीएमएल है इसको जेएसएक्स बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पे आके। ये होते हैं हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हमारे। अब सीन कुछ ये था, पहले क्या होता था, पहले यूज होते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स, तभी भी आप लोग ऐसे वो यूज कर सकते थे, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? अगर थोड़े से ज्यादा जो है ना समझदार हो तो कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है उसमें। बट होता सीन ये था कि डेवलपर्स को जो है ना वो काम काफी मुश्किल लग रहा था। मुश्किल कैसे लग रहा था, मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं आरसीसी। अब तक हम लोग आरएफसी ही करते थे, अब मैं आरसीसी कर रहा हूँ, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, ठीक है? और एंटर करो इस चीज को आके, तो आप लोग चेक करोगे कि इसके अंदर कुछ ये चीज हो रही होती है, या फिर अगर आप इसको कुछ और सिमिलरिटी देखना चाह रहे हो, आर सी सी ई, आर सी ई एक चीज है, हाँ ये कुछ ये, तो क्या चीज है, रिएक्ट इंपोर्ट हो रही है पहले तो आगे, उसके बाद क्या हो रहा है, एक क्लास बन रही थी। यहाँ पे आपका जो सीन है ना, थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस का लॉजिक है, और थोड़ा बहुत प्रॉपर इनहेरिटेंस ही है। इनहेरिटेंस का आइडिया किसी को क्या चीज है, क्या चीज है इनहेरिटेंस? पहले यही चीज होती है हमारे पास कि आप अपने पेरेंट की जो है ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को जो है ना एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे आके। अगर आपके पेरेंट के पास कुछ स्पेसिफिक जो है ना प्रॉपर्टीज हैं और आप उनको एक्सेस करना चाहते हो, आप उनको एक्सेस करते हो दिस के थ्रू, दिस डॉट करके हम लोग उनको एक्सेस करते थे। और ये जो लॉजिक है ना, ये आपका बाकी लैंग्वेजेस के अंदर भी है, जैसे लाइक आपकी सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावा, सभी इसी के ऊपर बेस करती हैं। तो हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है ना वो भी इसी के ऊपर बेस करती है। होता ये था, वो कुछ इस तरह से अपना जो है ना कंपोनेंट बनाते थे, एक्सपोर्ट करो क्लास को, और क्लास का नाम क्या है, होम, हमारे कंपोनेंट का नाम जो है, उसके बाद वो एक्सटेंड करते थे उसको एक कंपोनेंट के अंदर जाकर, उसके बाद एक रेंडर का मेथड रन कर रहा होता था, और उसके बाद एक रिटर्न का मेथड रन कर रहा होता था। अब ये तो जो है ना बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनता था, तो इसके अंदर डिफरेंट चीजें थी। जैसे प्रॉप्स थे, हम जो प्रॉप्स देखे वो यहाँ पर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट सिंपल थे, इसके अंदर थोड़े से डिफिकल्ट थे। इससे कि हर एक जो लॉजिक था ना वो सेपरेट था इसके अंदर, तो इसलिए डेवलपर्स ने क्या काम किया, यार हमसे ये चीज नहीं हो रही है ठीक, आप क्या काम करो, कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करो। फिर उन्होंने क्या काम किया, वहां पे जाके उन्होंने जो है ये इंट्रोड्यूस किया, हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थे, हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स, और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर का जो कोड था ना वो उनको काफी इजी लगा। इजी किस तरह से लगा, क्योंकि वो प्योर जावास्क्रिप्ट भी कर रहे थे पहले से, बेस कर रहे थे वो पहले से, उसी के लॉजिक यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे थे, ठीक है? तो इसलिए उन्होंने इस चीज को ज्यादा एब्सॉर्ब किया। अब इसके अंदर क्या होता था, हम लोग देखते हैं यार एक सिंपल फंक्शन बन सकता है या फिर एक एरो फंक्शन बन सकता है जो कि रिटर्न करवा रहा होता है हमारी जेएसएक्स को, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हमने कुछ उस तरह का काम किया था। अब एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड में बात करता आपको बता दूं दोबारा, एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल जो मेथड होता है वो क्या होता है, प्रॉपर जो एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल मेथड होता है ना वो 3 स्टेप्स के ऊपर बेस करता है, और ये जो स्टेप्स हैं ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स के अंदर होते थे, उनका मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप होता था उनका माउंटिंग का, कि आपका कंपोनेंट जो है वो बना किस तरह से, कैसे आप अपने कंपोनेंट को बनाते हो ना वो उसको माउंटिंग कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके कंपोनेंट के अंदर अगर कोई चेंजिंग हो रही है, कोई अपडेट आ रही है, तो उसका सेकंड स्टेप आ जाता था अपडेट का। लाइफ साइकिल मेथड के अंदर ये पूरा उसका सेकंड मेथड था अपडेट का। और लास्ट में अगर आपको एक कंपोनेंट आपकी जरूरत नहीं है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वो हो गया अनमाउंटिंग, ठीक हो गया। और माउंटिंग को मेनली क्या कहते थे, बर्थ ऑफ अ न्यू कंपोनेंट, माउंटिंग बर्थ ऑफ अ न्यू कंपोनेंट, और अनमाउंटिंग डेथ ऑफ अ कंपोनेंट, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, ये उसको बोलते थे हम लोग, ठीक है? बट ये जो चीजें डेवलपर्स को बहुत मुश्किल लग रही, फिर उन्होंने क्या काम किया, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स को स्टार्ट किया। लाइफ साइकिल मेथड यहाँ पर भी होने वाले हैं, बट ये है कि ऐसे वो प्रॉपर उनका जो लंबा सा लॉजिक है ना, लंबा सेंटेंस है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उन्होंने हुक्स को इंट्रोड्यूस इसलिए करवाया
ताकि उस कोड को जो है ना काफी छोटा कर दिया जा सके, और कोई इनका काम नहीं था। ओके, अब इसलिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं आज। हुक्स क्या चीजें हैं हमारे पास, हुक्स एक स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम लोग वो माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेट उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास पे इसके अंदर ये नहीं चीजें नहीं थी, फंक्शन के अंदर ये है चीजें, ठीक है। हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। डन है, थोड़ी बहुत इसकी मैंने आपको हिस्ट्री बस बताई है। स्टार्ट करते हैं इस चीज को आके। तो हमें पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, आपका कि एक ही एप्लीकेशन बनी हुई है हमारी, और उसी के ऊपर आकर सारा काम कर रहे हैं। पहले हमारा रिएक्ट राउटर डॉम का था, उसका फोल्डर था हमारे पास, वो हमने काम कर लिया। प्रॉप्स का था, वो काम किया हम लोगों ने। देन उसके बाद जो है अब हम लोगों ने जो है हुक्स वाला स्टार्ट कर दिया। हुक्स के ऊपर अब हमने काम करना है, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, जरा बुक्स के अंदर चलते हैं। और बुक्स के अंदर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं अपनी एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं सिंपल नाम रखूंगा यूज स्टेट हुक डॉट JSX, क्योंकि मुझे मेरी जावास्क्रिप्ट और HTML साथ साथ लिखनी है, तो मैं इसको यूज करूंगा JSX को। और ये हमारा पहला हुक है, यूज स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट के जो है ना जितने भी हुक्स हैं हमारे पास, सभी के जो है ना कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि हम लोग को याद रखनी चाहिए। इसका पहला रूल तो ये है कि आप अपने किसी भी हुक को, RFCE में पहले कर रहा हूँ, आप अपने किसी भी हुक को जो है ना अपनी JSX के अंदर जो है कॉल नहीं करवा सकते। मतलब यहाँ पे मैं अपने हुक को जो है ना माउंट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता अपने हुक को। आप हमेशा बनाते हो उसको रिटर्न से पहले अपने कंपोनेंट के अंदर, लेकिन रिटर्न से पहले, क्योंकि कंपोनेंट से बाहर बनाओगे तब भी वो काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि ये लोकल काम होगा हमारा इसके अंदर। लोकली ये कंपोनेंट जो हमारा, उसका लोकली हमने एक हुक बनाना होता है। आप कहते हो रिटर्न से पहले आकर यहाँ कुछ इस तरह से इधर आकर अपने सारे लॉजिक लगाओगे। कोई एक फंक्शन, अगर फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर अगर कोई चीज, कोई हुक यूज हो रहा है, आप उसको कॉल कराओगे अपनी JSX के अंदर आकर, ऐसा कुछ काम हो सकता है, ठीक है। अब इसलिए इससे पहले कि हम लोग हुक को स्टार्ट करें, हम लोग यहाँ पे आके अपना एक देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग अपने फंक्शंस को काम में लेकर आते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं अपना आकर एक फंक्शन बना देता हूँ, और मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ कॉन्स्ट करके, या लेट जो भी आपका है, मैं इससे क्या सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ, रैंडम फंक, सही है। पैरामीटर्स में कुछ कोई भी चीज नहीं है, रैंडम फंक करते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर लो। यहाँ पे आके आप लोग हेलो रैंडम फंक, डन है। अब सीन कुछ ये, हम लोगों ने अपना एक तरह का फंक्शन बना दिया है। रिएक्ट का रूल है ये कि आप अपने फंक्शंस को जो है ना रिटर्न के अंदर नहीं डाल सकते हो, कभी भी इसको रिटर्न के अंदर नहीं ऐड कर सकते, कुछ इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। एरर एरर आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यार अगर आप उनको JSX अपनी लिखनी है ना, तो आप लोग क्या काम करते हो, पहले तो अपनी कर्ली ब्रेसेस ऐड करते हो, ठीक है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट लिखनी है, मैं अगर यहाँ पे आके अपनी कर्ली ब्रेसेस ऐड करता भी हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके अंदर जो मैं ये सारा काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, फिर भी मेरा ये जो फंक्शन ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी जो JSX है ना, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल या कोई भी फंक्शन इनिशियलाइज हो ही नहीं सकता। यहाँ पे मेरा फंक्शन इनिशियलाइज ही हो रहा है ना, बन रहा है यहाँ पे आके, हो नहीं सकता ऐसा। तो एक इसका रूल है, अगर आपको अपना कोई भी वेरिएबल बनाना है, आपको अपना कोई भी जो फंक्शन बनाना है, हमेशा रिटर्न से पहले होगा, कुछ इस तरह से। फंक्शन आपका कॉल हो सकता है कहीं पर अपने JSX के अंदर, बट वो वहीं पर रहेगा हमारा रिटर्न से पहले, डन है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या काम किया, अपना एक फंक्शन बनाया, और इधर आके मैं सिंपल अपना एक तरह का बटन लगा रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ क्लिक, क्लिक करो इसके ऊपर। और मैं क्या काम कर सकता हूँ, अब ऑन क्लिक का इसके ऊपर मेथड डाल सकता हूँ कि जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो वो मेरे रैंडम फंक्शन को जो है रन कर दे, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज है हमारी प्योर JS के हवाले से। ऑन क्लिक चेक कर ले, पहले तो कैमल केस पहली चीज यूज हो रही है कि आप क्या काम करते हो अपने फंक्शन का नाम जो है कैमल केस में लिखते हो, उसके बाद फंक्शन नहीं, इवेंट का नाम, सॉरी, और उसके बाद अपने फंक्शन को कॉल किस तरह से करवाते हो। प्योर HTML में हम लोग कुछ ये काम कर रहे होते थे, रैंडम फंक कुछ ये ऐसे ये काम करते थे हम लोग। बट यहाँ पे जो है ना, जब हर एक चीज डायनामिक है, हम लोग अपने फंक्शन, जो हमने अपना फंक्शन कॉल करवाना है, उसको यहाँ पर अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऐड करते हैं। मैंने लगाया कर्ली ब्रेसेस, और मैं लिखूंगा मेरा रैंडम फंक कुछ ये, मुझे उसको कॉल करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपने उस फंक्शन का नाम लिखूंगा और ये काम करेगा जैसे मैं उसके ऊपर आकर क्लिक करूंगा। और अभी ये मेरा काम नहीं करेगा, बिकॉज मैंने यूज सेट हुक को index.js के अंदर आकर कॉल नहीं करवाया होगा,
वहां पर माई बुक कॉल हो रही है, तो मैं इसको जो है हटाऊंगा। यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, यूज स्टेट हुक, टैब प्रेस करो, वो खुद ही आके उसको इंपोर्ट कर लेगा। डन है, इसको भी खत्म कर देते हैं। ब्राउजर में चलते हैं और मैं इसको npm स्टार्ट आई थिंक सो नहीं किया, npm स्टार्ट करते हैं यहाँ पे cls और npm मेरा स्टार्ट रिएक्ट कोर्स है, ठीक है। npm स्टार्ट करते हैं और जरा चेक करते हैं कि एक बटन होगा हमारे पास, मैं चेक करूंगा कि उसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो मेरे कंसोल में कोई चीज होनी चाहिए, कोई काम होना चाहिए कंसोल में, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज आया हमारे सामने। मुजफ्फर बेटा, कल क्लास तो हुई थी आप लोगों के पास, जो है इंटरनेट का कुछ इश्यू था, इस वजह से जो है वो काम नहीं हो पाया हमारा, इसलिए क्लास में मैं आपको लिंक नहीं शेयर कर पाया, ठीक है। रिटर्न के आगे ब्रैकेट नहीं है हुजैफा, मैं जरा चेक कर लेता हूँ कि रिटर्न के आगे ब्रैकेट कहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ पे रिटर्न के आगे ब्रैकेट नहीं है, थैंक यू हुजैफा। ये और मुझे ब्रैकेट यहाँ पे आके लगानी थी कुछ ये इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सेमीकोलन मेरा एक हट जाएगा यहाँ पे आके, और मेनली हम लोग यहाँ पे आके स्मॉल ब्रैकेट डालते हैं, ये कुछ इस तरह से, डन, ओके, थैंक यू हुजैफा। अच्छा जी, ये चीज हुई। क्लिक का हमारे पास बटन आ रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं और जरा अपना कंसोल चेक करते हैं कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो भी चीज मेरे सामने आनी चाहिए। फिलहाल कंसोल मेरा एम्प्टी है, क्लिक किया जैसे ही हेलो रैंडम फंक आ गया, 2 बार क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी चीजें काम कर रही होती हैं। आप अपने अगर अपने फंक्शन को कॉल करवाना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ये काम करते हो आप, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस के अंदर बस अपने फंक्शन का नाम लिखते हो, उससे जो है आप लोग कॉल नहीं करवाते हो कुछ इस तरह से, ये काम आप नहीं करते हो। चेक कर लो, फिर क्या होगा, हमारा फंक्शन खुद ही रन कर जाएगा, ठीक है। बट हमें एक तरह का उसको इवेंट देना, तो इसलिए कॉल नहीं करवाना, ओके। चलें जी, ये तो मैं देख लिया। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और अब सिंपल सा एक काम करने वाला हूँ यहाँ पे। अब वो होने वाला है मेरा यूज स्टेट का हुक। रैंडम फंक मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटाऊंगा, डन है। अब यूज स्टेट के ऊपर बात करते हैं, यूज स्टेट क्या चीज है और इसका जो सेंटेक्स है ना, सबसे पहले उसके ऊपर आते हैं। हम लोगों ने अपने एरेज देखे हैं। एरेज क्या चीज है, आप मल्टीपल चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हो। मैं लिखूंगा मेरा यूज स्टेट, वरना अगर सजेशन नहीं है तो आप इस तरह से कुछ करते हो, पॉज करो। एक एरे होता है हमारे पास यहाँ पे आके, जिसमें आप ऐड करते हो वैल्यू, ठीक है। उसमें मेडिसिन है, तो मेडिसिन है मेरे पास, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे, एक तरह का एरे है यहाँ पे, और इस एरे के अंदर आप क्या काम करते हो, आप दो चीजों को इनिशियलाइज कर रहे होते हो। आपकी पहली इसके अंदर चीज होती है आपका वेरिएबल। आपका जो यूज स्टेट है ना, इसका प्रॉपर आपको पूरा सेंटेक्स दिखा रहा हूँ, ये है इसका सेंटेक्स, यूज स्टेट और कुछ ये इसका सेंटेक्स है। ओके, का यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर मैं यूज स्टेट को डिफाइन कर यूज करना चाह रहा हूँ, मुझे इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये रिएक्ट से आ रहा है हमारे साथ, करी बेसिस के अंदर यूज स्टेट लिख दो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ये इस यूज स्टेट जो है यही नाम है उसका, करी बेसिस मैंने लगाई है क्योंकि इसी नाम से उसको एक्सेस भी किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया यूज स्टेट। तो इसका जो लॉजिक है, कुछ सेंटेक्स है, वो कुछ ये होता है, एक एरे वो इज इक्वल टू किसके, यूज स्टेट के और इस चीज के। अब इस एरे के अंदर क्या क्या चीज होती है आप वो देख लो, टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट, कुछ इस तरह का काम। अभी सभी ठीक है बेटा, टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो है ना, ये हमारे एक पूरे की पूरी जो स्टेट है उसका सेंटेक्स होता है। अब जरा सेंटेक्स को देखते हैं कि सेंटेक्स क्या क्या रहा है हमें। सबसे पहली जो ये चीज है ना, ये हमारे वेरिएबल का नाम होता है, टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिए, आपकी मर्जी, आप लोग जो मर्जी दो। जब हम लोग ये काम करते हैं ना, इसको जब एक वेरिएबल देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, नहीं, वेरिएबल का मतलब लेट नेम इज इक्वल टू हारिस, जो नेम है वो वेरिएबल है, एरे का कोई काम नहीं है यहाँ पे, बस इसका सेंटेक्स है, क्योंकि हम मल्टीपल चीजें ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इसका सेंटेक्स है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आए हम लोग। तो ये जो टेक्स्ट है ना, ये हमारा एक वेरिएबल है और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। कंसोल डॉट लॉग सिंपल मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मेरा यूज स्टेट जो कि ये चीज है, ठीक है, यूज स्टेट, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ। जरा चेक करो कि मेरी कंसोल में क्या चीज प्रिंट होकर मिलती है, चेक करेंगे आप लोग क्या चीज आ रही है। वो कह रहा है कि एक एरे है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, नजर आ रहा है सबको,
एक अनडिफाइंड और एक एफ, एफ का मतलब फंक्शन है मेरा, ठीक है, कुछ ये। और अगर मैं आपको ये फंक्शन हटा के दिखा दूं तो वो प्रॉपर मुझे एक तरह का फंक्शन दिखा देगा। रिलोड करो इसको एक बार आके तो ये एक फंक्शन, ठीक है, एक तरह का फंक्शन है। ये चीज याद रखो, कंसोल में आपको दिखाता हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, बट डेवलपमेंट के लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है ताकि हमें पता चले कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, या फिर हम लोग काम क्या करें वो काम ठीक से कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये चेक कर लो, यूज स्टेट है क्या, फंक्शन, एक तरह का फंक्शन है ये। और ये अगर ये कर दिया, फंक्शन को कॉल कर, यूज स्टेट को कॉल करना है, तो ये दो चीजें अनडिफाइंड और फंक्शन। अब ये दो चीजें कौन सी हैं, अनडिफाइंड अभी मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ मेरा हेलो टेक्स्ट, रैंडम टेक्स्ट मैंने ऐड किया यूज स्टेट के अंदर, सेव करो, ब्राउजर में आओ। अब आप लोग चेक करोगे, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अब यहाँ आऊं मैं, अगर ये एक अनडिफाइंड मेरे पास चीज आ रही है और मैं यहाँ पे आके अगर दिखाऊं आप लोगों को, कंसोल डॉट लॉग, एक और कंसोल डॉट लॉग मेरा टेक्स्ट, ये मैंने बताया ये मेरा वेरिएबल है, कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो क्या है मेरे पास वहां पे, हेलो टेक्स्ट। ऊपर वाले को कमेंट करो, यूज स्टेट वाले को, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, टेक्स्ट मेरे वेरिएबल का नाम, क्या आएगा मेरे सामने, हेलो टेक्स्ट आ रहा है। अब इसका ये मतलब है कि ये जो आप वैल्यू डालते हो ना, या फिर जो भी आप वैल्यू अपनी ऐड करते हो, वो क्या होती है, वो आपके वेरिएबल की वैल्यू होती है। ये हमारा है वेरिएबल टेक्स्ट, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, जो भी आप यूज स्टेट के अंदर ऐड करोगे, ये यूज स्टेट वो बिल्ट इन है पहले से, ये आपको लगाना ही लगाना है, आप ये चीज उसके अंदर जो है ऐड कर देते हो, ये आपके वेरिएबल की वैल्यू होती है। डन है यहाँ तक पहली बात। अब ये जो चीज है ना, आगे हमारी बात चीज आती है सेट टेक्स्ट की। सेट टेक्स्ट क्या चीज होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। माउंटिंग कंपोनेंट बना, जो कि बन गया RFC की, हमने कंपोनेंट बना बन गया कंपोनेंट अपडेट, सेकंड उसका लाइफ साइकिल मेथड, अपडेट करना है, वहां पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको यूज करते हैं, सेट टेक्स्ट को। ये भी नाम है आपके फंक्शन का, ये नाम होता है, ठीक है, इसका नाम भी कुछ भी हो सकता है। होता ये है, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो ना, और अगर आपको लगे कि यार इसके ऊपर मुझे कोई फंक्शन अप्लाई करना है, आप, और जो कि मेरी इस वेरिएबल को चेंज करेगा या अपडेट कर रहा होगा, आप ये चीज यूज करते हैं, सेट टेक्स्ट। प्रॉपर इसका सिंटैक्स ये है, एक एरे के अंदर वेरिएबल होगा और उसका जो एक फंक्शन होगा, वो फंक्शन क्या काम करेगा, उस वेरिएबल को अपडेट करने में मदद करेगा। इस वेरिएबल की टेक्स्ट की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हेलो टेक्स्ट, और अगर मुझे हेलो टेक्स्ट को अपडेट करना हो, मैं यूज करने वाला हूं सेट टेक्स्ट को। ये इसका लॉजिक है। डन हो गया यहां तक, क्लियर हुआ। अब जरा इंप्लीमेंट करते हैं कि है क्या चीज। इसको हटा देता हूं मैं यहाँ पे आके, इस पूरी चीज को, हमें इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है यहाँ पे आके, उसकी बात, उस पर बात करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक चीज है यहाँ पे आके, वेरिएबल्स बना रहा हूँ मैं अपने, मुझे पता है वेरिएबल्स मैं पहले रिटर्न से पहले बना सकता हूँ। लेट करते हैं, और लेट करके मैं क्या काम करता हूँ, लेट नेम इज इक्वल्स टू हारिस, ओके। लेट मैसेज इज इक्वल्स टू, वो टेक्स्ट का एरर दे रहा है क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, मैं इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। लेट मैसेज, ये लेट एज का लो इज इक्वल्स टू, कर दो यार एक नंबर के अंदर कोई भी 30 कर दो, ठीक है। उसके बाद एक लेट मैसेज कर दो, ठीक है। मैसेज इज इक्वल्स टू हेलो रैंडम, कुछ ये मैंने कर दिया, तीन वेरिएबल्स बनाए अपने, और मैं इन तीनों वेरिएबल्स को जो है ना यहाँ पे आके शो भी कराना चाह रहा हूँ मेरे वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं अपना H2 ऐड करूँ, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं नेम लिख सकता हूँ, हारिस मुझे वहां पे शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। आ रहा है सबको दिखता, या वो साइड पे आई हुई स्क्रीन मेरी दिख रहा है, ठीक है। यही काम मैं करूंगा मेरे एक एज के लिए और ये एक मेरे मैसेज के लिए, एज देन मेरा मैसेज, कुछ इस तरह से तीनों चीजें जो है ना वो मेरे पास यहाँ पे आके ऐड हो जाएंगी। डन है। और मैं इसको जो है ना थोड़ा बहुत इनलाइन स्टाइल ले रहा हूँ, स्टाइल करते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस, हमें पता है डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसको मैं कर रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स, उसके बाद मेरा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉमा कॉलम, और उसके बाद मेरा जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट कॉलन मेरा सेंटर। डन है। तो ये कुछ हिस्सा से आया, और उसके बाद मैंने एक तो ये काम किया, अलाइन आइटम भी इसकी सेंटर करते हैं जरा, अलाइन आइटम्स कॉलन सेंटर। डन है, ये मैं सेंटर में नहीं कराना चाह रहा था, आप लोग सेपरेट सेपरेट सी से दे सकते हो। ये एक चीज हो गई। अब सीन कुछ है, मैं एक बटन भी बना रहा हूँ अपना बटन, जिसको मैं कर रहा हूँ चेंज मैसेज, ओके।
लॉजिक कुछ ये है, चेंज मैसेज के ऊपर जैसे क्लिक होना हेलो रैंडम नहीं हेलो हारिस आ जाना चाहिए, मेरा मैसेज है वो अपडेट हो जाना चाहिए यहाँ पे आके, ठीक है। लॉजिक हमारा कुछ ये है। बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने प्योर जेएस के अंदर कैसे करते थे, फंक्शन एक बनाया, उसके अंदर हम लोग इनर एचटीएमएल को टारगेट कर लेते थे और उस फंक्शन को बटन के ऊपर कॉल करवा देते थे, कुछ ये काम कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे उस चीज को जरा इंप्लीमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि होता क्या है। रिटर्न से पहले मैं अपना फंक्शन बताता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा चेंज टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। और उसके बाद आकर मैं क्या काम करूंगा, मैं इसको लेट सपोज करता हूँ कुछ इस तरह से, मेरा जो मैसेज है ना, मैसेज को आप इज इक्वल टू कर दो लेट सपोज हेलो हारिस, लेट से बनाया मतलब मेरी वैल्यूज अपडेट हो सकती है, लेट है वो ओवरराइट हो सकती है ना, वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे आके, डन है। और मैं अपने इस चेंज टेक्स्ट को जो है कॉल करवा रहा हूँ मेरे बटन के ऊपर आकर, ऑन क्लिक जैसे ही हो तो मेरा चेंज टेक्स्ट जो है वो रन करना चाहिए, डन है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और जरा चेक करते हैं कि होता क्या है यहाँ पे आके। जैसे मैंने किया क्लिक, हुआ नहीं मेरा चेंज, हेलो रैंडम वैसे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप लोग यहाँ पे आओ और अगर मैं मेरा कंसोल डॉट लॉग आपको दिखा दूं, कंसोल डॉट लॉग मेरा मैसेज कुछ ये क्या, मेरा जैसे क्लिक हो ना तो मुझे कंसोल में मेरा मैसेज भी दिखे कि मैसेज है क्या, क्या वो हेलो हारिस आ रहा है या वो हेलो रैंडम आ रहा है, क्योंकि अगर क्लिक करने पर वो चेंज नहीं कर रहा, इसका ये मतलब है कि वो हेलो रैंडम ही रह रहा है, वो हेलो हारिस बन ही नहीं रहा है, ऐसे ही है ना। चेक करते हैं कि अब कंसोल में क्या चीज आती है। जैसे आकर मैं क्लिक करता हूँ मेरे चेंज मैसेज के ऊपर कुछ इस तरह से क्या आ रहा है कंसोल में मेरे, हेलो हारिस आ रहा है। इसका ये मतलब है कि नहीं भाई मेरा मैसेज चेंज हो रहा है, बट वो मेरे वेब पेज पे जो है ना मुझे शो नहीं कर रहा, व्यू नहीं हो रहा मेरे वेब पेज पे। इनर एचटीएमएल को टारगेट करने की यहाँ पे मसला नहीं है, अगर मैं इनर एचटीएमएल को टारगेट करता भी हूँ ना, मैसेज डॉट इनर एचटीएमएल अगर हम लोग कर देते हैं वो हम लोग पहली बात कर नहीं सकते, ठीक है। एक तो ये चीज है, तो यहाँ पे क्योंकि वो प्योर जेएस थी तो हम लोग ये रिएक्शन या हम लोग सारे काम कर नहीं सकते हैं। अब ये जो चीज है यहाँ पे ये चीज समझ आ रही है कि अच्छा यार हमारा मैसेज जो है, हमारा जो कंटेंट है वो चेंज तो हो रहा है यहाँ पे आके, बट मेरे वेब पेज में क्यों वो जो है अवेलेबल नहीं है यहाँ पे आके, क्यों अवेलेबल नहीं है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा रिएक्ट है ना वो री रेंडरिंग नहीं कर सकता ऐसे, यहाँ पे हमारी हो रही है री रेंडरिंग, जब अपडेट होती है तो हमारी री रेंडरिंग हो रही होती है कि बाय डिफॉल्ट एक चीज है वो दोबारा से रेंडर हो कुछ और चीजें बदल गई है, ठीक है, ये री रेंडरिंग हो रही होती है हमारी। यहाँ पे जो है ना मेरे वेब पेज के अंदर वो री रेंडरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, कंसोल में आ रहा है मैसेज में हेलो रैंडम आ रहा है, चेंज नहीं हो पा रहा। तो ये जो री रेंडरिंग है ना, इसको करने के लिए, इसको जो है पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग अपने यूज स्टेट को यूज करते हैं, उस हुक को यूज करते हैं। आप जरा यही काम जो है ना उसके थ्रू करके चेक करते हैं कि होता क्या है हमारे साथ, ठीक है। आओ जरा चेक करते हैं, तो इस चीज को मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे आके, डन है। और ये तीनों वेरिएबल मैं ऐसे ही रखता हूँ यहाँ पे आके, ठीक है। या इसको अगर ऐसे नहीं भी रखना तो मैं ये काम कर देता हूँ, एज की मुझे जरूरत है नहीं क्योंकि तो मैंने वैसे शो करवाने के लिए किया था आप लोगों को, ठीक है। ये हो गया, एज इज नॉट डिफाइंड, एज को मैं नीचे भी हटा देता हूँ। इधर आओ और अब जरा हम लोग लगाते हैं अपना यूज स्टेट। सिंटैक्स इसका क्या है, कॉन्स्ट एक एरे के अंदर यूज स्टेट, और ये ऐसी है बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू, हेलो रैंडम, तो मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे मैंने अपना वेरिएबल का वैल्यू दे दी है, हटा सकता हूँ ऐसे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या अपना इसको देते हैं मैसेज कॉमा सेट मैसेज, नाम नेमिंग कन्वेंशन कुछ भी हो सकती है, सेम रखते हैं, कॉमन कन्वेंशन के हिसाब सेम रखते हो, अपने वेरिएबल का नाम भी रखते हैं, फंक्शन का नाम भी, मैसेज वेरिएबल हो गया हमारा मैसेज और कंपोनेंट का नाम और फंक्शन का नाम सेट मैसेज, ठीक है। बस एक कॉमन कन्वेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या हुआ है, हमारा वेरिएबल भी आ चुका है और हमारा जो है एक फंक्शन भी आ चुका है। अगर मैं इसको हेलो रैंडम को चेंज कर दूं यहाँ पे आके, इसको मैं आके बोल देता हूँ हेलो अली, डन है। हेलो अली मैंने बोल दिया यहाँ पे आके, तो यहाँ पे मैं शो क्या करवा रहा हूँ, नेम और मैसेज शो करवा रहा हूँ मैं, नेम आ रहा है मेरा हारिस क्योंकि वो मैंने वेरिएबल अपना बनाया हुआ, बट मेरा मैसेज आ रहा है हेलो अली। अब मुझे क्या काम करना है, इस अली को चेंज करना है, क्लिक करने पर जैसे क्लिक हो ना क्या हो, हेलो हारिस हो, ठीक है, ये काम करना चाह रहा हूँ, ओके। तो चेक करते हैं कि होता क्या हमारे साथ यहाँ पे, वापस मैंने अपना फंक्शन बनाए हुआ है, उसी के अंदर काम करेंगे। मैंने आपको बताया माउंटिंग हो चुकी है हमारी फंक्शन की, पर अब हमें उसे क्या काम करना है, अपडेट करना है। तो अपडेट किस तरह से करेंगे, ये मैंने आपको बताया एक फंक्शन है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है बट एक फंक्शन है। अगर ये एक तरह का फंक्शन है आप लिखते हो, कंट्रोल जी इधर अपने फंक्शन के अंदर आओ, क्योंकि मैं इस फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ, जैसे कि मेरा सेट मैसेज इस वाले फंक्शन को कॉल करवा रहा हूँ मैं,
ऐसे ही है। तो कॉल करवा रहे हैं कुछ इस तरह से। अगर आप अपने बटन के ऊपर कहीं पर कॉल कराएं तब आप वहां पर कॉल नहीं करवाते स्मॉल ब्रैकेट्स लगाकर, बट ये प्योर जेएस चल रही है यहाँ पे, ये प्योर जेएस रिटर्न से पहले प्योर जेएस है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने फंक्शन कैसे कॉल करवाते हो। सेट मैसेज क्या काम करता है, आपकी ये वाली जो वैल्यू है मैसेज वाली, पहले उसको एक्सेस करता है और उसको चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पे आके सेट मैसेज एक्सेस कर लिया क्योंकि ये कैरे के अंदर है, ये दोनों आपस में लिंक्ड है, इंटरेक्ट कर रहे हैं ये पहले ही आपस में। तो मैसेज है तो उसे पता है कि सेट मैसेज जो है ना वही इसको चेंज कर सकता है और भी इसको चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट मैसेज को टारगेट किया और सिंपल इसके अंदर आकर आप लिख सकते हो हेलो हारिस, कुछ ही और कुछ नहीं। क्या काम किया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरे मैसेज की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हेलो अली। और अगर मुझे उसको अपडेट करना है तो मैंने क्या काम किया, मेरे सेट मैसेज को टारगेट किया, ठीक है। वो उसको मैंने अपने फंक्शन के अंदर रखा क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख देता हूं तो क्या होगा, वो फौरन रन कर देगा, मेरे फंक्शन का तो वेट ही नहीं करेगा ना वो रन करने का, ठीक है। मैंने इसलिए उसको अपने फंक्शन के अंदर रखा है। तो यहाँ पे आके मैंने चेंज टेक्स्ट को क्या किया, सेट मैसेज को कॉल कराया और उसको बोल दिया हेलो हारिस। अब जरा आओ यहाँ पर, वही फंक्शन मेरा आई थिंक पहले कॉल हो रहा है चेंज टेक्स्ट। अब आके चेक करते हैं कि होता क्या है। वैसे आकर अब मैं करता हूँ क्लिक, अब क्या हो रहा है, अब मेरा वो रीरेंडरिंग पॉसिबल हो रही है। हेलो अली जो था अब वो हेलो हारिस में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हमारी रीरेंडरिंग। कि आप इस तरह से जो है ना अपने कंपोनेंट को जो अपडेट कर सकते हो। लाइफ साइकिल मेथड कुछ ये है, हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे थे बट उसको अपडेट नहीं कर रहे, बट यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बताओ कि मसला किसी को क्लियर है सबको, मैं रिपीट कर दूंगा इस चीज को, ठीक है। ये क्या चीज है हमारे पास, ये होती है हमारी रीरेंडरिंग। इसको मैं बता देता हूँ आपको, होता मेनली ये है। लेट्स सपोज इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ यार, चेंज इट चेंज, बड़ा लंबा नाम रखते हैं इसका, इट चेंज माय वेरिएबल, सही है। इसका नाम हो गया इट चेंज माय वेरिएबल, ऑब्वियसली एक एरर आ जाएगा, सेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। एग्जैक्टली तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे आके इट चेंज माय वेरिएबल, सही है। सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे, हेलो आ, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी नेमिंग कन्वेंशन है और कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप इसका नाम जो है ना कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। सेम नाम इसे रखा जाता है कि हमें खुद पता चले, डेवलपर्स को खुद पता चले कैसे ये फंक्शन जो इस स्टेट को चेंज कर सकता है आगे जाके, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, मैं इसको जो है वापस से वही कर रहा हूँ, सेट मैसेज कर रहा है। अब इसका जो सेंटेक्स है इसको मैं ये नीचे भी चेंज करूंगा, फिर इधर आकर मैं करूंगा मैं सेट मैसेज। इसका सिंटैक्स कुछ मेनली ये चीज होती है, आप करते हो मैसेज एक वेरिएबल बनाते हैं, एक एरे के अंदर इस तरह से ये स्ट्रक्चर है वो एक एरे के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। एक हमारा वेरिएबल बना यहाँ पे आके, उसके बाद उस वेरिएबल को अगर अपडेट करना है तो ये उसको फंक्शन, ये फंक्शन उसको अपडेट करेगा। यूज स्टेट का सिंटैक्स ही ये है कि वेरिएबल बनेगा और वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होने वाला फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है। इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, ये अब देखो मैंने यहाँ पर ऐड किया है मेरा एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर्स है सारे, आप लोग यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकते हो। किसमें चेंज टेक्स्ट में, यहाँ पे, हाँ मैसेज नहीं करेंगे, मैसेज जो है वो मेरे वेरिएबल का नाम है, जरा अच्छा ये बात कर रही हो आप। वेरिएबल को चेंज, डायरेक्ट वेरिएबल कैसे चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये मेरा वेरिएबल है। मैं वेरिएबल को कॉल नहीं करवाता, मैं मेरे फंक्शन को कॉल करवाता हूँ, ठीक है। जब फंक्शन को कॉल करवाती है ये फंक्शन इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा है, अपडेट कर रहा है उस चीज को, एग्जैक्टली। तो इसको इसलिए हम लोग सब कर सकते हैं, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। देखो मैंने आपको पहले बताया स्ट्रिंग का, मैंने उसमें हेलो रैंडम है या हेलो वाली ऐड कर दिया था, बट ये आपके पास ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे आके एक नंबर ऐड कर दो। बाय डिफॉल्ट अब क्या होगा 543, ठीक है। 543 बाय डिफॉल्ट शो होगा, चेंज मैसेज पर क्लिक करो, हेलो हारिस शो हो जाएगा। पहले क्या है, वो एक तरह का नंबर है, बट मैंने क्लिक करने के बाद उसका पूरा का पूरा डेटा टाइप ही चेंज कर दिया, स्ट्रिंग बना दिया उस चीज को। ऑब्वियस है आप लोग क्या काम कर सकते हो, इसके अंदर किसी भी तरह का अपना डेटा ऐड कर सकते हो। स्ट्रिंग कंपोनेंट को कॉल नहीं करवा सकते, इसके रूल्स के अंदर ये है आप यहाँ पे आके अपने कंपोनेंट को कॉल नहीं करवाते, अपने डेटा को रख सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपका एक सेपरेट एरे पड़ा हुआ है, आप अपने उस एरे को यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी एक सेपरेट फाइल है, उसके अंदर जो है ना जैसे मैं कल की क्लास में जो वो डेटा हमारा पास सारा पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं उस डेटा को इंपोर्ट करूंगा, यहाँ पे आके एक्सपोर्ट यहाँ पे इंपोर्ट होगा डेटा। अब वो जो एरे है ना वो यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, वो है यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इस डेटा को इसको यूज कर सकता हूँ अपडेट वगैरह करने के लिए, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे जाके। और फिलहाल हमने सिर्फ ये चीज देखा कि आप लोग इसके अंदर किसी भी तरह का अपना डेटा टाइप ऐड कर सकते हो और फिर आप उसकी री रेंडरिंग पॉसिबल बना सकते हो यूज स्टेट के अंदर रहकर। बाय डिफॉल्ट 12 है, चेंज मैसेज हेलो हारिस। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? जी, सिर्फ मैंने अपने वेरिएबल्स को कॉल करवाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, डायनामिकली लेके आ रहा हूँ H2 के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम को और मैसेज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और बटन है जिसके ऊपर मैं उस अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ चेंज टेक्स्ट। बस और कुछ नहीं कर रहा, डन हो गया। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना इनलाइन जेएस को यूज कर सकते हो। लाइक मैंने सेपरेट फंक्शन बना दिया हुआ है, अपना सेपरेट फंक्शन है, ऐसे ही है ना, इसको कमेंट कर दो। आपके पास ये भी ऑप्शन है कि यहीं पर रहकर आप डायरेक्ट कॉल करवा दो, पूरा अपना सेट को टारगेट करो और यहीं पर रहकर आप अपना काम कर दो। ठीक है, इस तरह से आप अपना वही एक एरो फंक्शन लगा दो यहाँ पे आके और सेट मैसेज को टारगेट करो और उसको वैल्यू दो क्या, हेलो अली या हेलो हारिस। आप लोग ये भी काम कर सकते हो, आप अपने उस बटन के ऊपर डायरेक्ट इनलाइन जेएस में यूज करना, यहाँ पे आके डायरेक्ट भी काम कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो हारिस ही है क्या, इसको एक बार सेव करके इसको एक बार रिलोड कर लेते हैं। हाँ 12 है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्लिक क्लिक किया हेलो हारिस आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन है, मैंने सेपरेट करके दिखाया ताकि हमें पता हो कि सेपरेट हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक एरर दिखाने वाला हूँ, शायद वो एरर मुझे यहाँ पे आ जाए, और अगर नहीं आता तो फिर कभी आपको वो एरर दिखा दूंगा। अगर मैं अपना ये हटा देता हूँ, सेट मैसेज सेव करो, ब्राउजर के अंदर आओ, तो आ गया मेरा एरर भी। ठीक है, मैंने क्या काम किया, सिर्फ अपने उस एरर फंक्शन को हटाया, ऐसे ही है ना, एरर फंक्शन को हटा दिया है। और जरा आप चेक करो कि एरर क्या आ रहा है, पढ़ो इस एरर को, पढ़ो तो फिर आप क्लास में ले लो, थोड़ा सा इधर इसको एक तो सामने बस आगे हो जाए। क्या है, टू मैनी री रेंडर्स, वो कह रहा है टू मैनी री रेंडर्स, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इनफिनिट लूप। ये जो है ये उसका एरर आ रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हम लोग अपने पहली बात तो ये है कि हम लोग एरर फंक्शन को यूज क्यों करते थे, वो ब्रेक लगा के रखता था जब तक हमारा इवेंट जब वो कॉल नहीं हो जाता, हमारा इवेंट जब वो फायर नहीं हो जाता तब तक वो क्या काम करता था, ब्रेक लगा के रखता था, ऐसे होता था। अब यहाँ पे आके जब मैंने जो है मेरा एरर फंक्शन हटा दिया है, जब मैंने मेरा एरर फंक्शन हटा दिया यहाँ पे आके, उससे ब्रेक नहीं लगाई, उससे ब्रेक नहीं लगाई, रन करता गया उस चीज को, उसकी नजरों में क्लिक होता ही जा रहा है, बार बार बहुत स्पीड में क्लिक होता ही जा रहा है यहाँ पे आके। एट द एंड क्या हो रहा है, इन्फिनिट लूप में जा रहा है, क्या है, टू मैनी रीड एंडर्स रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इन्फिनिट लूप। तो जब कभी भी आपको अपनी बस फंक्शन को कॉल करवाना हो, तब आपको अपने एरर फंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले किया था, मेरा फंक्शन बना हुआ चेंज टेक्स्ट। ठीक है, चेंज टेक्स्ट, अगर मैंने इसको कॉल करवाया वहां पे आके मुझे अपने एरर फंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, बट अगर मैं यहीं पर रहकर अपना सारा सारा प्रॉपर काम कर रहा हूँ, सेट अपनी स्टेट को टारगेट करके उसको चेंज कर रहा हूँ, फिर मुझे एरो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। हाँ, इधर आकर मेरा इज इक्वल टू ये और सेट मैसेज हेलो रैंडम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, 12 बार रिलोड करो इसको एक बार आके, बाय डिफॉल्ट 12 चेंज मैसेज हेलो रैंडम। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बेसिक्स हैं, इसके रूल्स हैं इसके, जो कि आपने याद रखने हैं कि किस तरह से फंक्शन के अंदर जो है क्लिक करने पर क्या चीज हो सकती है, और अगर एरर फंक्शन नहीं लगाओगे तो क्या चीज हो सकती है। ये एरर बहुत कॉमन एरर है, ये हमेशा आता है एरर, एरर को बस गौर से पढ़ो, समझ आ जाएगी क्या एरर है। रीरेंडरिंग बार बार हो रही थी, वो एट एंड इंफिनिट लूप में चला गया था, इस वजह से बना यहाँ तक कोई मसला। एरर फंक्शन काम ये कर रहा था कि वो होल्ड करके रखता था, ऐसे ही है, हमने देखा था अपने ये सेट दूसरा सेट टाइम आउट के अंदर और सेट इंटरवल के अंदर, कि अगर हम लोग अपना एरर फंक्शन नहीं लगाते थे और फंक्शन सिंपल फंक्शन को कॉल करवाते थे, वो वेट नहीं करता था, फौरन रन कर जाता था। और इवन लिस्टर के अंदर भी हमने देखा था ये कि अगर हम लोग वहां पे अपने फंक्शन को कॉल करवाते थे, वो वेट नहीं करता था, अब मेरे इवेंट के फायर होने का, वो फौरन रन कर देता था। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का सीन डन है, कोई मसला, ओके करो यहाँ पर आके। तो मैं यहाँ पे आके बस ये काम कर रहा हूँ, सेपरेटली अपना फंक्शन बना रहा हूँ, ये जो होगा चेंज टेक्स्ट शायद, हाँ जी चेंज टेक्स्ट है, और उसके अंदर मैंने किया हेलो हारिस, तो हेलो हारिस आ रही है, डन हो गया। अब ये तो चीज हमें समझ आ गया कि अच्छा ये हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, इसका सारा का सारा रह के हम लोग इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं, री रेंडरिंग पॉसिबल हो रही है हमारी सब यहाँ पे आके।
अब जरा इसी के अंदर आकर हम लोग जो है ना, हमने स्ट्रिंग देखी, स्ट्रिंग चेंज हो सकती है, हमने नंबर देखा, नंबर चेंज हो सकता है। अगर मैं अपना एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐड कर दूं यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। हमें पता है कि ये हम लोग यूज स्टेट के अंदर जो भी वैल्यू ऐड करते हैं वो इस वेरिएबल को असाइन हो जाती है, ऐसी है ना। तो मैं इस बार मेरे वेरिएबल का नाम डेटा रख देता हूँ, डेटा, और इसका नाम सेट डेटा पे रख देते हैं, क्योंकि इसके जो है मेरे उस डेटा को चेंज करना होगा, अपडेट करना होगा। मैं करूंगा कुछ ये मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली एरर आने वाला है नीचे, मैसेज इज नॉट डिफाइंड का, क्योंकि डायनामिकली चीजें आ रही हैं। अब मैं इन सब चीजों को खत्म कर सकता हूँ। मुझे कहेगा यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना, ठीक है। ओके, सेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है ओके यार ये मेरा फंक्शन जो है ये काम नहीं कर रहा, फिर भी ओके करो, ठीक है। अब वो कह रहा है नेम डेटा और सेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, नेम मैंने ये लिखा हुआ वेरिएबल मेरा, इसको भी खत्म कर देंगे। अब जरा पता है हम लोग क्या काम करने वाले हैं, अब हम लोग जो है इसको वैल्यूज देने वाले हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। लेट सपोज मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके मेरा नेम, वही काम हम लोग यहाँ पे करें जो कि हमने सेपरेट वेरिएबल पहले बनाए थे, वो मैं यहाँ पे आके काम करूँ। नेम हारिस, एज कॉलन 30 कर लो, 33 कर लो, उसके बाद इसको मैसेज दे दो एक कॉलन हेलो रैंडम का, कुछ इस तरह से। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तीनों वैल्यूज चाहिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है मेरे डेटा वेरिएबल। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, डेटा डॉट नेम करके हाइस को एक्सेस कर सकता हूँ, डेटा डॉट एज करके एज को एक्सेस कर सकता हूँ, डेटा डॉट मैसेज करके मैसेज को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, यहाँ आओ और जरा इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैं लिखता हूँ मेरा एज 1 और वापस करीब ऐसी, क्योंकि डायनामिकली चीजें आ रही है। मैं लिखूंगा मेरा डेटा, मेरे वेरिएबल का नाम, डॉट करो, ये चेक कर लो, मुझे सजेस्ट कर रहा है कोई चीज, एज सारी चीजें बोल, ठीक है, और नेम, यार डेटा डॉट नेम हो गया हमारे पास। यहाँ पे आके चेक करेंगे तो नेम आ जाएगा हमारे सामने। तो आपके पास ऑप्शन है यूज स्टेट के अंदर किसी भी तरह की वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो असाइन हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी उस स्टेट को टारगेट करके उसके ऊपर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। जैसे मैं जो हूँ, मैं अपनी इस स्टेट को टारगेट करके इसको कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, कर रहा था अभी तक। ओके, कमेंट कॉल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कंपोनेंट कॉल हो नहीं सकता हमारे पास इसके अंदर आकर, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि इसके अंदर उन्होंने की है, तो क्योंकि अच्छी चीजें हैं, ठीक है, ये लिमिटेशंस बेहतर है हमारे लिए। क्या हो गया अहमद, क्या काम कर रहे तीनों, मैं देख रहा हूँ काफी देर से बातें कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें मुझे भी बता दो यार। अच्छा जी, तो कुछ ये चीजें हमारे सामने यहाँ पे आके वापस से आके मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। H2 के अंदर मेरा डेटा डॉट करो एज, और H3 के अंदर मेरा डेटा डॉट मैसेज कर दो, मैसेज सेव। तो ये तीनों चीजें आ रही हैं, डन है। एज मैंने अच्छा मैंने खाली एज ऐड कर दिया, H3 ऐड करना था मुझे, ये तीनों चीजें आ रही हैं। उसके बाद बटन, यहाँ पे कुछ इस तरह का काम कर रहा हूँ मैं, क्लिक मी, ठीक है, क्लिक मी, क्लिक हो जैसे ही मेरा ये चेंज हो जाना चाहिए। क्यों हुजैफा बोले, अच्छा यार मैंने किसी को म्यूट नहीं किया होता तो आप लोग बात भी कर सकते हो, मैं क्या ऐसे चैट खोलता रहा हूँ, आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। सर ये वाले ऊपर वाला मैसेज कहना क्या चाहते हो, हुजैफा बात करो यार, अपना अनम्यूट कर लो खुद को और जरा आप बताएं क्या कह रहे हैं। अच्छा कुछ ये चीजें, जब तो हुजैफा जो है ना अपने आप को थोड़ा सा शायद इंट्रोवर्ट हैं, तो वो बात करेंगे, उनको मसला बन रहा है, तो जब तक थोड़ा खुद को तैयार करते हैं लोग आगे अपना काम करते हैं। यहाँ पे क्या चीज है, बटन हमारे पास हमारा क्लिक मी का, ठीक है। अब ये क्लिक मी क्या चीज है, अब मैं यहाँ पे आके इसको चेंज करने वाला हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे आके मैं वापस टारगेट करूंगा मेरे सेट, उसको क्या है, सेट डेटा है उसका, सेट डेटा है, टारगेट करो मेरे सेट डेटा को कर्ली ब्रेसेस इसके स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। बट इस बार जो है ना वो मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट है, डेट लिखती है मैंने, डेटा, ठीक है, वो है बाय डिफॉल्ट उसकी जो वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, वो क्या है, ऑब्जेक्ट, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको ये कर दूं हारिस या जो भी है, या रैंडम कर दूं, कैसे उसके ऊपर क्लिक होगा ना वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा यहाँ पे आके, ठीक है। बट अभी तो पहले एक एरर आ जाएगा, ब्लैक पेज कंसोल खोलूंगा, एरर है, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन मैंने लगाया नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर आकर काम कर रहा हूँ,
मैं एरो फंक्शन अपना ऐड करूंगा। ओके, तो ये कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। मैं जैसे अगर इसको क्लिक करता हूँ कुछ खत्म हो जाएगा सारा का सारा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप कोई और है और मैं यहाँ पे उसको जो चेंज कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, वो कोई और है। तो बोलेगा कि भाई आपने किसी एक की को वैल्यू देनी थी, आपने पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे वैल्यू दे दी? ठीक है, उसके अंदर की मैं एक स्पेसिफिक की को टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे आके। तो मैं क्या काम करूंगा, ये स्ट्रिंग हटाऊंगा, सेट डेटा मेरा फंक्शन, और उसके अंदर वापस एक ऑब्जेक्ट, और इधर मैं उसको बोलूंगा कि किस की को जो है ना मैं आप चेंज करना चाह रहे हो, यहाँ पे आके किस एक स्पेसिफिक की को चेंज करना है। मैं बोलता हूँ यार मेरा क्या है बाय डिफॉल्ट हेलो रैंडम है, मैं टारगेट करने जा रहा हूँ मेरे इसको मैसेज को, कि जो मेरा मैसेज है ना यार, मैसेज आप उसकी वैल्यू को कर दो मेरा हेलो हारिस, हेलो एवरीवन। डेटा डॉट मैसेज नहीं लिखेंगे, डेटा डॉट मैसेज इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आप हम लोग सेट कर रहे हैं, हम लोग अपनी वैल्यू को एक्सेस नहीं कर रहे हैं डेटा की, हम लोग उसको सेट करें, क्योंकि ये जब मैंने एक रो के अंदर लिखा हुआ है डेटा और सेट डेटा, उसे पता है कि मेरा जो वेरिएबल है वो डेटा ही है, वो कहीं और नहीं जाएगा। ठीक है, ये हुआ। तो हमने क्या काम किया, जैसे सेट करें, जैसे क्लिक हो हेलो एवरीवन आ जाओ। ठीक है, ये चीज काम कर सकती है हमारी। लेकिन अब जो है ना, इसको मैं जैसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाके इसको रन करते हैं ना, इसको एक बार रिलोड कर लो बस। एक और मसला आने वाला है, यहाँ पे आके जरा मसला चेक करना है। हेलो रैंडम है, क्या आना चाहिए, हेलो हारिस के हेलो एवरीवन आना चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर आकर क्लिक हेलो एवरीवन, काम बन रहा है, बट पिछला डेटा का वो पूरे को रिप्लेस कर रहा है मेरे उस हेलो एवरीवन के साथ। क्यों पूरे को रिप्लेस कर रहा है? मैंने उसको बोल दिया है यार आप मैसेज को टारगेट करो और हेलो एवरीवन करो। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं कोई भी रिप्लेस ना हो, बाकी सारी चीजें वैसे ही, बस एक कोई स्पेसिफिक चीज जो है वो होनी चाहिए, फिर आप लोग क्या काम करते हो, फिर आप लोग पहली बात तो ये है अपने वो एक एक करके सारी चीजें करोगे, बाय डिफॉल्ट वही हो। जैसे मेरा नेम है, क्या था, हारिस, नेम हारिस, और एक स्ट्रिंग के अंदर कॉमा कर लो इसको, नेम हारिस कॉमा करके, उसके बाद मेरी एज कॉल और वो होगी 233 कॉमा करके, ये ऐसे मैं कुछ काम करूंगा। अभी मेरा वो एरर नहीं देगा मुझे, और मतलब कोई ना सारी चीजें ऐड होंगी कुछ इस तरह। बट देखो मसला यहाँ पे क्या है हमारे सामने, क्या हो हमारे पास कोई 20-30 फील्ड्स हो, उस ऑब्जेक्ट की 20-30 कीज हो हमारे पास यहाँ पे आके, तो क्या काम करेगा, क्या मैं 20-30 कीज ऐसे ऐड करता रहूंगा एक एक करके? वो मसला फिर हमारे पास। तो यहाँ पे आके हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्प्रेड ऑपरेटर। अगर आप लोगों को याद हो, स्प्रेड ऑपरेटर हमारा डॉट डॉट डॉट, हम मैंने आपको बस उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से आइडिया दिया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, याद है? नहीं याद, कोई बात नहीं, यहाँ पे करते हैं उस चीज को। नहीं, पूरे ऑब्जेक्ट कैसे टारगेट नहीं किया जा सकता, पूरे ऑब्जेक्ट कैसे टारगेट नहीं किया जा सकता। अब वापस यहाँ पे वो बात आती है प्योर और इम्प्योर फंक्शंस की। क्या काम करते थे, एक कॉपी जनरेट करते थे, उस कॉपी के ऊपर सारा काम हो रहा था, ओरिजिनल की तरफ कोई चेंजिंग नहीं करते थे, वैसे ही है यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर हमारे पास लेट्स सपोज की 20-30 फील्ड्स हैं, कीज हैं, तो मैं एक एक करके उसको कैसे ऐड नहीं करूंगा, मैं क्या काम करूंगा, मैं मेरे इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की जो डेटा है ना, पूरा का पूरा मेरा जो डेटा है उसकी एक कॉपी जनरेट करूंगा। उसकी जब कॉपी जनरेट करूंगा मैं, वो बाकी सारा चेंज हो जाएगा, सारी चीजें वैसी ही आ जाएंगी, और जो एक स्पेसिफिक चीज मैंने अपडेट करनी है वो मैं आगे उसको टारगेट करके मैसेज को अपना बाकी सारी चीजें वैसी ही आ जाएंगी, बट मैसेज उसके अंदर एक फील्ड है, एक की है, उसको आपने ये चेंज कर देना। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे आएंगे और क्या काम करेंगे, अपना स्प्रेड ऑपरेटर यूज करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्प्रेड ऑपरेटर स्प्रेड पहले करना है, उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक चीज चेंज करनी है। ठीक है, वरना अगर आप स्प्रेड बाद में कर रहे हो और पहले चेंज कर रहे हो तो पहले उसको खत्म कर देगा। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट पहले खत्म कर देगा। तो स्प्रेड अब करना है डॉट डॉट डॉट, पहली बात है। और स्प्रेड किस चीज को करना है, कॉपी हम लोग किस चीज की जनरेट करना चाह रहे हैं, डेटा, गुड आयशा, डेटा, बस डॉट डॉट डॉट। और हमारा जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ना, आप क्या काम करो, उसकी एक कॉपी जनरेट करो, पहले तो मेरे डेटा की कॉपी जनरेट करो, उसके बाद उस डेटा के अंदर कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है मेरे पास मैसेज के नाम से, अब उसको ये चेंज कर दो हेलो एवरीवन। ठीक है, सेव करो, ब्राउजर में आओ, अब जरा चेक करते हैं इस चीज को आके। मैं कहता हूँ जैसे क्लिक मी, हेलो एवरीवन आ रहा है, और कोई पिछली मेरी कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है। ये है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। यहाँ तक बताओ कोई मसला किसी? ओके, क्लियर हो गया? तो ये कुछ हमारे पास जो है ना बेसिक्स हैं हमारी यूज स्टेट के। और ये जो चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है याद रखना,
स्प्रेड ऑपरेटर रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये प्योर जेएस का पार्ट है। उस टाइम पर मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए नहीं बताई है क्योंकि वो बेसिक चल रहे थे, सिंटैक्स वगैरह हम लोग सब के समझ रहे थे। ये सारी हमारी जावास्क्रिप्ट ही चल रही है, ठीक है। कोई ऐसी न्यू चीज नहीं है, ये प्योर जेएस चल रही है सारी। उसी के एडवांस वर्जन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज के ऊपर, एडवांस जो उसके लॉजिक्स हैं उनके ऊपर अब काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर ये होता है। ओके, सबको क्लियर है? गुड हो गया। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे आके हम लोगों ने जो है इसको इनिशियल वैल्यू देके चेक की है, स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे देके चेक नहीं किया, एरे देकर हमने चेक नहीं किया आपका। अब वो करते हैं कि एरे किस तरह से हम देख सकते हैं। तो आपको पता है आप लोग यहीं पर रहकर जो है ना अपना डार्क मोड लाइट मोड इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरह से। एरे को बाद में छोड़ते हैं, पहले डार्क मोड लाइट मोड इनेबल करते हैं हम लोग यहाँ पे आके, ठीक है। तो आज अगर वो इनेबल करते हैं, यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, ये जो पूरा पूरा है या इस स्टेट को मैं कमेंट कर लूंगा, और आप लोग मल्टीपल स्टेट्स अपनी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अपनी मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हो, मैंने वैसे इसको कमेंट कर दिया, बट आपको जरूरत नहीं है इस चीज की, आप न्यू स्टेट अपनी बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। क्या इसको करने का एक ये भी तरीका है आपके पास, क्या अगर आप लोग अपना स्प्रेड ऑपरेटर यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप लोग आपके पास इसको करने का कुछ ये भी तरीका है, एक और यूज स्टेट ऐड करो। अब मैं उसका जो है ना एक्सटेंशन वही यूज कर रहा हूँ, इसका जो है एमिट, मुझे वो शॉर्टकट दे देगा यूज स्टेट, और इसमें मुझे शॉर्टकट नहीं दिया, नहीं दे रहा मुझे शॉर्टकट, या मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। कॉस्ट करो, मेरा इस बार मैं कर रहा हूँ मेरा नेम कॉमा सेट नेम, और इसको इज इक्वल टू कर दो मेरे यूज स्टेट के, जो कि बाय डिफॉल्ट है मेरा हारिस, ठीक है। ऊपर वाली चीज को मैं कमिट कर रहा हूँ, उसी को मैं आपको थोड़ा सा बस तोड़ के दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। 3 स्टेट्स आप बना दो अपनी, इधर आकर एज कर दो, जो कि सेट एज हो जाएगा, सेट एज जो कि है एक नंबर, और वो क्या है 233, और लास्ट में आके आप क्या काम कर सकते हो, एक अपना मैसेज दे सकते हो, हेलो रैंडम, बाय डिफॉल्ट ये हेलो रैंडम, और इसकी भी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 15 मिनट है अभी, ठीक है। तो इधर आकर हम लोग करते हैं सेट मैसेज, और इधर आकर वेरिएबल इसका क्या होगा, मैसेज। मैंने क्या काम किया, बस मल्टीपल स्टेट्स अपनी बना दी और कुछ भी नहीं किया। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट अगर किया था, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा था, ऐसे उसको ऑब्जेक्ट की टारगेट करना पड़ रहा था, डेटा डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट करके। अब यहाँ पे क्या सीन है, मैं डायरेक्ट उनके नाम लिख सकता हूँ, कुछ ये मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, डेटा में लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे भी डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। कर सकते हैं ऐसे, पहली बेसिस में तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो डायनामिकली आ रही है, ठीक है। और ये कह रहे हैं एक एरर आ रहा है सेट डेटा, ऑब्वियसली इसका एरर आ रहा होगा हमारे सामने, आप किस चीज को चेंज करना चाह रहे हो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो चेक कर लो, मैंने मल्टीपल स्टेज बना दी, तो वो भी वैसे ही काम कर रही है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जितनी मर्जी स्टेज तक बना लो, बट मैंने वो पिछला काम ऑब्जेक्ट के थ्रू किया, क्योंकि उसका से थोड़ा इजी है, मुझे इतनी ज्यादा स्टेज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। यहाँ पे आके आप क्या काम कर सकते हो, वापस से अपना वही एक बटन बना सकते हो, क्लिक, जो जिसके ऊपर जैसे क्लिक हो, ऑन क्लिक जैसे ही हो उसके ऊपर आकर, तो आप क्या काम करो, एक एरो फंक्शन दो उसको, और बोलो कि जो मेरा सेट मैसेज है, क्योंकि मुझे उसी को चेंज करना है, सेट मैसेज जो है, आप उसको क्या काम करो, हेलो एवरीवन कर दो। तो यहाँ पे मुझे किसी को स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा तो एक डेटा है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है जिसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। बस ये मसला है, मैं आपको बस खोल के दिखा रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो अब भी मेरा ये जो वैसे ही काम करेगा, मुझे कोई मसला नहीं है, मेरा सबको यहाँ तक आके, ओके। अब जो है मैं इस चीज को जो है एंड कर रहा हूँ, और अब हम लोग मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हमारे पास टाइम हम लोग अपना डार्क मोड लाइट मोड इनेबल करते हैं, इसमें हम लोग अपना डार्क मोड लाइट मोड इनेबल कर सकते हैं, और मैं ये काम करूंगा इसी के ऊपर रहकर। मुझे एक तरह का एरर दे रहा है वो पार्सिंग, मैंने आई थिंक इसकी जैसे उसकी कंटेंट को हटा दिए, कंट्रोल जी करता हूँ मैं, और मैंने जो है कुछ खत्म किया, यहाँ पे आके मैं हाँ ये हटा दूंगा, ठीक है। इसको ये करते हैं, और मैं जो हूँ मैं मेरे 3 स्टेट नहीं बनाऊंगा, स्टेट एक ही बनाऊंगा अपनी, ठीक है। पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसी की स्टेट बनाऊंगा मैं, बस ये वाली एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। और वापस मैं ये चेंजिंग करूंगा, वो बोल रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली मुझे डेटा डॉट करना पड़ेगा, डेटा डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या काम कर सकते हो, मैं लिख सकते हो मेरा डेटा, और मैं मल्टीपल कर सकता फंक्शनैलिटी यूज करूंगा, डेटा डॉट, है। तो अब सब कुछ सेट है, सारी चीजें वैसे ही आ रही हैं, और ये भी चेंज हो रहा है।
अब हमें क्या काम करना है, अपना डाटा ब्लैक में इनेबल करना है यहाँ पे आके। वो किस तरह से करना है, सबसे पहले तो एक बटन होना चाहिए, उस बटन के ऊपर जैसे कोई क्लिक करे तब हमारा जो डार्क मोड है वो इनेबल होना चाहिए। ऐसे ही करते हैं। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं क्या काम करूंगा, मेरा एक ही पेरेंट है div, इसके अंदर मैंने 3 चीज रखी है, अगर मैं कोई और इसके अंदर बटन बनाता हूँ तो वो भी सेंटर में ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा डार्क मोड जो होता है वो तकरीबन टॉप के ऊपर, टॉप राइट के ऊपर एक बटन होता है मोस्टली। तो नहीं देखा क्या? हाँ, बाजू का ये भी होता है कि डार्क मोड को जो है मून से तशबीह दे देते हैं, मून वहां पे शो करवा देते हैं, लाइट मोड को जो वो सन दे देते हैं। आज बाज एप्लीकेशन में ये भी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आर्ट डिजाइन एक लाइब्रेरी है एनडी, इसको खोलते हैं और यहाँ पे आई थिंक उन्होंने मून और सन का दिया हुआ है, डार्क मोड जो है। यहाँ आओ और मैं आता हूँ गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं और इधर शायद उन्होंने अपडेट कर दिया, मैंने बहुत टाइम से इस लाइब्रेरी को देखा नहीं है, शायद उन्होंने अपडेट कर दिया होगा इस चीज को, आइडिया नहीं। अच्छा, हमने बूटस्ट्रैप की गेट के साथ ही करेंगे हम लोग, एक क्लास बूटस्ट्रैप के ऊपर रखने वाले, पूरा उसका सारा बूटस्ट्रैप का देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं की, शायद इन्होंने बूटस्ट्रैप के ऊपर चीज की ऐड की हो, मैं चेक कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर भी इन्होंने थीम्स के अंदर अगर मैं चेक करूँ तो शायद थीम्स के अंदर इन्होंने दिया होगा, नहीं है यार यहाँ पे मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रही मेरी एप्लीकेशन जिसके अंदर ये चीज हो। बट अगर मैं पहुंचू मेरे नेटलीफाई के ऊपर, बट उसको मैंने डार्क मोड वाला काम नहीं किया था। ठीक है, खैर वो मैं आपको कभी दिखा दूंगा अगर मुझे कोई और एप्लीकेशन नजर आई तो। हाँ, यूट्यूब पर आ गया ये? नहीं यार, मैं तो बहुत टाइम से देखा नहीं था यार। आ गया, चेक कर लेते हैं यूट्यूब। और यहाँ पे जो है मैंने बहुत टाइम से, क्योंकि यूट्यूब यूज ही नहीं ना किया अपने, कोई आइडिया नहीं इसका कहाँ है। एक बटन है तो सही हमारे सामने सेटिंग्स का, ये तो उन्होंने हाँ अपीयरेंसेस की दी डिवाइस थीम, ये तो पहले ही था यार, ये तो पहले ही था। अब यहाँ पे जो है इसको अगर मैं डार्क थीम कर देता हूँ यहाँ पे आके तो वो डार्क हो जाएगा, बट इन्होंने वहाँ पे मुझे कोई मून सन शो नहीं करा, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो ही जाएगा ऐसे, मैं ये नहीं दिखा रहा था आपको। ठीक है, खैर वो मैं आपको दिखाऊंगा कभी। कुछ एप्लीकेशन है जिन्होंने ये काम किया, जैसे ये है यार, ये है सन है, ये मेरी एक्सटेंशन है वो। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं उसी के ऊपर कि हम लोग किस तरह से डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। हमने देखा है कि यार हम लोग यहाँ पे आके अपनी स्टेट के अंदर वैल्यूज उसको दे रहे हैं, किसकी उसको हम लोग वैल्यूज पास कर रहे हैं, अपने नंबर्स या स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट, अरे इसको बाद में दिखाऊंगा मैं। बट हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम लोग अपनी स्टेट को वैल्यूज दे सकते हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज की, ये भी ऑप्शन है। ठीक है, एक आओ और अपनी स्टेट बना रहा हूं मैं यहाँ पे आके, एक और स्टेट बनाते हैं। पहले एक मेरा यूज स्टेट, मुझे स्निपेट नहीं दे रहा, मेरी कॉस्ट करते हैं और मैं करूंगा इसको स्टाइल, स्टाइल के नाम से, और सेट स्टाइल करते हैं। सेट स्टाइल इज इक्वल टू यूज स्टेट करो और एक ऑब्जेक्ट होगा, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो है इसको वैल्यूज को स्टाइल करने वाला हूँ यहाँ पे आके। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं इसका करता हूँ बैकग्राउंड कलर, पहले बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हमें पता जब हम लोग इनलाइन स्टाइल कर रहे होते हैं हम कैमल किस को यूज करते हैं, मैंने कैमल किस यहाँ पे यूज किया, यही हम लोग यूज करेंगे। अगर मैं स्मॉल सी करूंगा एरर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को करो कॉलर और इसको मैं करता हूँ ब्लैक में। ठीक है, नहीं तो कहाँ पे बोला, ये मेरे फंक्शन का, ये मेरे कंपोनेंट का नाम है, इसकी उसका मसला नहीं है, तो मैंने वैसे किया। मेन चीज ये है। ठीक है, कलर उसके बाद करते हैं, कलर हम लोग करते हैं व्हाइट यहाँ पे आके। ठीक है, तो हुआ इससे ये है कि ये जो मेरा स्टाइल वेरिएबल है ना, इसके अंदर ये दोनों वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं आ सकता हूँ यहाँ पे और जो मैंने काम ये किया हुआ है इतना सा, मैंने जो इतना काम किया हुआ है ना, या फिर मैं इसका एक पेरेंट दे देता हूँ जो कि आउटर पेरेंट होगा, इसको एक पेरेंट देते हैं, इसको मैं कहता हूँ और डिव डिव, और इसी डिव के अंदर सारी सारी चीजें रखते हैं क्योंकि एक पेरेंट रिटर्न हो सकता है हमारा, इसको यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो मेरा आउटर पेरेंट है ना, यहाँ पे आके आउटर पेरेंट, इसको मैं स्टाइल दे सकता हूँ और इसको मैं वैल्यू पास कर सकता हूँ मेरे इस स्टाइल की। तो आई थिंक मुझे इसका नाम चेंज करना चाहिए क्योंकि स्टाइल स्टाइल सेम हो जाएगा, इसको मैं मोड रख लेता हूँ। ठीक है,
मोड और इसको सेट मोड कर देते हैं, सेट मोड कुछ इस तरह से, डन है। और अब मुझे यहाँ पे आके अगर मैं करवा दूं ना मेरा मोड, मेरे उस मोड को कॉल, यार चेक करो मैंने डबल कली ब्रेसेस यूज नहीं की है। डबल कली ब्रेसेस हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग अपनी इनलाइन स्टाइल कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे मैं एक वैल्यू को कॉल करवा रहा हूँ, मैं मेरी स्टेट की वैल्यू को यहाँ पे आके कॉल करवा रहा हूँ, कोई सीएसएस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक वैल्यू को कॉल करवा रहा हूँ। सेव करो इस चीज को और अब ब्राउजर में जरा चेक करेंगे लोग कि होता क्या है। अप्लाई हो चुकी है उसके ऊपर कॉपी, ऑब्वियस अगर मैं इसको हाइट दूंगा 100 ph की तो भी हो जाएगी, जैसे मैं दे ही देता हूँ इस चीज को। इसको सेपरेट सीएसएस के अंदर चलते हैं और इसको साइज ना देते हैं पेरेंट, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ मेरी मोड क्लास, सही है, मोड क्लास की इसको मैं क्लास ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद यहीं पे आके इसकी सीएसएस देते हैं स्टाइल और सीएसएस करके, स्टाइल और सीएसएस। उसके बाद जो है हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मैं दे रहा हूँ डॉट मोड क्लास है ना, बस इसको मैं हाइट ऐड कर रहा हूँ इसकी 100 bh तक की, ताकि पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाए और मैं इसको ऊपर इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट करवाओ किसको, मेरे डॉट स्लैश करके स्टाइल और सीएसएस को सेव करेंगे, ब्राउजर में आएंगे। अब अगर हम लोग कंपाइलिंग चल रही है मेरे इसकी तो बिल्कुल ये ठीक है, ये काम बन गया हमारे सामने यहाँ पे आके। मसला क्या है, हमें हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ चुकी है जो कि ये है। हम अगर हम इसे चेंज करने एक सेपरेट फंक्शन बनाएंगे हम लोग सिंपल, वहां पे इस सेट मोड को टारगेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू वहां पे जाके बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देंगे, कलर को वहां पे ब्लैक कर देंगे, बस। तो समझ आई, इधर आओ जरा और एक अपना फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे आके, इसका मैं नाम रखूंगा मेरा कॉस करके इनेबल डार्क मोड या कुछ भी इस तरह। इनेबल डार्क मोड एक तरह का मेरा फंक्शन है, ठीक है, एरो फंक्शन लगा दिया। यहाँ पे सेट मोड को टारगेट कर लेंगे हम लोग, कुछ इस तरह से कर सकते हैं, और वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो मैं भी यहाँ पे आके एक तरह का ऑब्जेक्ट दूंगा। बट यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा वो देखो, मुझे सजेस्ट खुद ही कर रहा है, बैकग्राउंड कलर की एक कॉपी है इसके पास, बैकग्राउंड कलर इस पर क्या काम करेंगे, व्हाइट कर देंगे, कर सकते हैं। और इसका जो कलर है वो हम लोग कर सकते हैं कॉलम ब्लैक, कुछ ये। बट ये इनेबल डार्क में अप्लाई किसके ऊपर करूं, अब मेन चीज ये है, एक बटन बना दो यहाँ पे आके इसी के अंदर, इस डिव के अंदर आकर मैं अपना एक बटन ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं बोल दूंगा मेरा इनेबल डार्क मोड, सही है। एक मेरा बटन आ गया और ये मेरा बटन बना चुका है इनेबल डार्क मोड का। इसको ऑन क्लिक का इवेंट दे दो, ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर हो उस फंक्शन को कॉल करवाओ, क्या फंक्शन का नाम था, इनेबल डार्क मोड है, इनेबल डार्क मोड मेरे फंक्शन का नाम है। मैं लिखूंगा इनेबल डार्क, स्पेल यही है ना, हाँ, डार्क और मोड सेव। अब मेरा ये काम करना चाहिए, जैसे इसके ऊपर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो काम कर रहा है मेरा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आके ये है, मेरा डार्क मोड बाय डिफॉल्ट इनेबल है, मुझे अब यहाँ पे आके ये काम करना चाहिए कि क्लिक हो लाइट मोड आ जाए, वापस क्लिक हो डार्क मोड आ जाए, बट यहाँ पे एक बार वो वही हो रहा है बस, और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा। फिर क्या काम होगा, मेरी जो है इफ एल्स कंडीशंस, हमने इफ एल्स कंडीशंस पढ़ी हुई है, तो उसको बोलूंगा इफ माइट, मेरा जो वेरिएबल है जो ये वाला है, क्या है उसका नाम, मोड, इफ मोड डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू ब्लैक, देन मैं उसको कुछ कॉपी दूंगा, वरना एल्स में आके कुछ और कॉपी ऐड कर दूंगा। करते हैं इसको, मैं करूंगा इधर, इसको भी मैं हटा दूंगा क्योंकि इसको मैं ऐसे नहीं रखना चाह रहा। इफ एल्स कंडीशंस डालेंगे आप लोग अपनी, ठीक है। इफ मैं बोलूंगा, उसका मैं बोलूंगा अगर मेरा मोड जो है मेरे उस वेरिएबल का नाम है मोड डॉट, वो कह रहा है कि इसके अंदर दो चीजें पड़ी हुई है, पहले एक ऑब्जेक्ट है मोड डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू है किसके, मेरे बाय डिफॉल्ट ब्लैक। अगर क्या हुआ, मैं क्यों लगाया, मैंने क्यों लगाया, मैंने बताया क्यों लगाया, 3 दफा इज इक्वल टू उजैर, क्यों लगाया मैं 3 दफा, सही है। फिर आगे अहमद, डेटा टाइप और वैल्यू अगर दोनों चीजें चेक करनी हो तब हम ट्रिपल इज इक्वल टू यूज करते हैं, अगर सिर्फ डेटा उसकी वैल्यू चेक करनी हो फिर हम डबल इज इक्वल टू यूज करते हैं, सिंगल असाइन करने के लिए यूज करते हैं सिंगल इज इक्वल टू, ठीक है। ट्रिपल इज इक्वल टू मैंने यूज किया, मैंने उसको बोला कि अगर यार मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है तो आप क्या काम करो, सेट को टारगेट करो, सेट मोड को टारगेट करो और वहां पे आके मेरे बैकग्राउंड कलर को कॉलन कर दो आप क्या, व्हाइट, और उसके कलर को है आप कंट्रोल जी, उसके कलर को है आप कर दो ब्लैक, कर सकते हैं ऐसे। इफ वाला ये काम हो गया, आगे एल्स में आ जाओ और एल्स में उल्टा कर दो, बस एल्स सेट मोड टारगेट करो और वहां पे जाके क्या काम करो, वहां पे बैकग्राउंड कलर जो है कॉलन कर दो ब्लैक,
बट उसका जो कलर है ब्लैक करना मुझे, ब्लैक, और उसका जो कलर है वो व्हाइट। तो अब जो है ना, अब मेरा ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पे आके क्लिक करने पर चेंज होता रहेगा मेरा। क्लिक किया डार्क मोड में, क्लिक किया लाइट मोड। इजी है या मुश्किल है? इजी है चीज इजी अगर इसको अभी से देख लो। इफ इसका सिंटेक्स देख लो यार, चेक करें। मैंने उसको बोला कि इफ मेरा मोड, मोड क्या चीज है, वो मेरी स्टेट है, ठीक है। मैंने उसको बोला यार अगर मेरे मोड की जो अंदर की एक वैल्यू है बैकग्राउंड कलर, अगर उसकी जो वैल्यू वो ब्लैक है ना, वो ब्लैक है, ये चेक करो वो ब्लैक है। मैंने उसको क्योंकि ब्लैक किया हुआ था बाय डिफॉल्ट। अगर वो ब्लैक है तो आप क्या काम करो, कहाँ गया, अगर वो ब्लैक है तो आप क्या काम करोगे, नीचे ये है, तो फिर आप सेट मोड टारगेट पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दो, क्योंकि मुझे पता है सेट मोड जो है उसी के थ्रू मैं इनिशियल वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ। मेरे उस वेरिएबल को मैं चेंज कर सकता हूँ, री रेंडरिंग कर सकता हूँ, री रेंडरिंग हो रही है, ठीक है, री रेंडरिंग मैं कर सकता हूँ इसके थ्रू। अगर वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो फिर आप बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दो और कलर को ब्लैक कर दो, क्योंकि कोई एक ही कंडीशन में मीट करना चाह रहा है यहाँ पे आके। तो मैंने बैकग्राउंड कलर की कंडीशन चेक कर ली है, अगर मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो फिर आप ये वाली वैल्यूज अप्लाई कर दो उसके ऊपर, वरना एल्स में चले जाओ, वरना एल्स में चले जाओ, और वरना आप उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, सिंपल। आज आप लोग ऑफ करेंगे आज, ठीक है। आप पहले काम पर ज्यादा लग रहा है मुझे, यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला है किसी को? ओके है, आप लोग और भी काम कर सकते हो यार। आपका जो बटन है ये भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि बाय देखो इनेबल डार्क मोड हर बार इनेबल डार्क मोड ही आ रहा है, ये मसला है। जब डार्क हो फिर आना चाहिए इनेबल लाइट मोड, जब लाइट हो तो फिर आना चाहिए इनेबल डार्क मोड, कुछ ये होना चाहिए, ऐसे ही है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एक और स्टेट बनाओ, एक और स्टेट बनाओ, उसको स्टेट दो टेक्स्ट की। अभी मेरा जो बटन है ना वो मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है इनेबल डार्क मोड, स्टैटिक लिखा हुआ है, अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे आके मेरा बटन क्या है, स्टैटिक लिखा हुआ है इनेबल डार्क मोड। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लाइक हम लोग अगर इसी के ऊपर आकर करते हैं बाय डिफॉल्ट जो मेरा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कंट्रोल जी, टेक्स्ट कॉलन, बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं इसको इनेबल डार्क मोड, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैं कॉल करवा दूंगा नीचे यहाँ पे आके, जो पहले स्टैटिक है उसको क्या काम करेंगे, डायनामिक करेंगे, कर्ली बेसिस डालकर। ज्यादा तो नहीं हो रहा यार, ओके है ना, हो रहा है, ये कर लें उसके बाद में सेंड करते हैं, ठीक है। इधर आकर कॉल करो मेरे टेक्स्ट को, तो आज का वो टेक्स्ट इज नॉट इवन टेक्स्ट नहीं है, डेटा डॉट टेक्स्ट, मोड डॉट टेक्स्ट होगा ये, मोड डॉट टेक्स्ट ये आ रही है मेरे पास, ठीक है, मोड डॉट टेक्स्ट सेव, तो मेरे पास आ जाएगा इनेबल डार्क मोड, ठीक है। तो अब आओ वापस यहाँ पे, इसके अंदर जो है सेट मोड है ना, इसके अंदर आऊंगा मैं, और जैसी ये चीज हो, जैसे मेरा ये वाला काम हो रही है, मोड डॉट बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ पे आए, आप इसके सेट को टारगेट करो, सेट मोड, और सेट मोड नहीं मुझे करना, वो इसके टेक्स्ट को टारगेट करना है आके, टेक्स्ट कॉलन इस बार इनेबल लाइट मोड कर दो, कर सकते हैं ऐसे, इनेबल लाइट मोड नहीं, लाइट मोड, और इधर के एल्स में इनेबल डार्क मोड कर देते हैं, टेक्स्ट कॉमा करके इनेबल मेरा डार्क मोड। इतना रेट यार हम आपका कब से वेट कर रहे हैं, डन हो गया यहाँ तक आके, कोई मसला। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो हाँ जी अब मेरा काम है, बट आई थिंक उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, लाइट मोड पे लाइट मोड आ रहा है, डार्क मोड पे डार्क मोड आ रहा है। तो सिंपल एक काम करो यार, इसको जो है इसकी इनिशियल वैल्यू चेंज कर दो, फिर आप लोग आके इनेबल डार्क मोड जो है बाय डिफॉल्ट उसको इनेबल लाइट मोड कर दो आके, इनिशियल वैल्यू चेंज हो गई, बस बाय डिफॉल्ट इनेबल लाइट मोड अब आएगा, चेक करो रिलोड किया, बाय डिफॉल्ट डार्क मोड इनेबल है, आएगा इनेबल लाइट मोड, क्लिक किया, और एक सेकेंड, कंडीशन नहीं थी, कंडीशन वो मैच कर गई, ये मसला उसने किया मेरे लिए, तो मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, फिर इसको इनेबल डार्क मोड ही रखते हैं, बट यहाँ पे जो आके मैं इसको नीचे वाली वैल्यूज इसकी चेंज कर देता हूँ, डार्क मोड, और इधर आके मेरा लाइट मोड, बस इतना सा हमारा काम है। और इसको एक बार रिलोड करते हैं आके, इनेबल डार्क मोड, और एक सेकंड, ये कुछ इस तरह से भी काम नहीं करेगा हमारा, बेसिकली हमारी कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही है उसको प्रॉपर, एक सेकंड रुकिए ना। अगर हमारा बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक है ना, तो आपने इधर लाइट मोड आएगा यार, फिर इधर आप फिर लाइट मोड करो, क्योंकि बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो उसका कलर व्हाइट करना है हमने, उसका कलर ब्लैक करना है हमने, बैकग्राउंड कलर व्हाइट, कलर ब्लैक, और इधर टेक्स्ट को चेंज करना लाइट मोड,
अगर बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक है तो मैं क्या शो कराना चाहूंगा कि इनेबल लाइट मोड करो, कि डार्क मोड कराऊंगा, लाइट मोड शो कराऊंगा, ठीक है, ये करवा दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इधर हम लोग कर सकते हैं इसका डार्क मोड। अब अगर मैं करूं आर लाइट मोड, मेरा ख्याल है कि जो है ना, नहीं पहले भी सही नहीं होती, इसके लिए मुझे एक सेपरेट स्टेट अपनी बनानी पड़ेगी। सेट एक स्टेट बनाते हैं जल्दी से, मुझे 2 मिनट दीजिए बस, ठीक है, आपके बच्चे वैसे भी नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट को टारगेट करते हैं यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट इसको एक इनिशियल वैल्यू देते हैं हम लोग अपनी यूज स्टेट, और क्या मैं इसको ऐड कर रहा हूँ मेरा इनेबल लाइट मोड, बाय डिफॉल्ट इनेबल लाइट मोड, और इस टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ पे आके कॉल करवाऊंगा नीचे, मोड डॉट टेक्स्ट नहीं खाली टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। तो अब क्या है सीन, बाय डिफॉल्ट आ रहा है इनेबल लाइट मोड, सही है, क्लिक होगा इनेबल डार्क मोड आ जाएगा, बट मैंने उसको सेट नहीं किया, अब सेट कर देते हैं। इधर आ जाओ, इसी के ऊपर इफ पहली की इफ कंडीशन के ऊपर इसको ऑब्वियस साइड ट्रेस करूंगा मैं, ये कोई काम ही नहीं कर रहा हमारा, ठीक है। तो इधर आ जाओ, आ जाए यहाँ सिर्फ 2 मिनट देंगे। सेट टेक्स्ट को यहाँ पे आके हम लोग टारगेट करेंगे इस बार आके, तो बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक है तो इनेबल लाइट मोड, लेकिन बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक है, एक आई थिंक उल्टा हो गया, बैकग्राउंड कलर अगर व्हाइट हो तो आप कलर उसका ये इनेबल करोगे डार्क मोड, ठीक है। और अगर सेट टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे आके करते हैं, तो यहाँ पे आके हम लोग इसको करते हैं इनेबल हमारा लाइट मोड, चेक कर लेते हैं कि ये क्या कहता है, हमें सेव करते हैं, रिलोड करते हैं इसको एक बार आकर, इनेबल लाइट मोड, सही है यार, फाइनली इनेबल डार्क मोड, लाइट मोड, बजा दो यार, ठीक है। पीछे वालों के क्या हाथ में कुछ हुआ है, डन हो गया, याद है पहले बताओ कोई मसला, यहाँ से कोई मसला किसी को भी, ओके है, यूज स्टेट पूरी नहीं हुई है, इसको मैं आगे यूज करते रहना, ठीक है, बट सारा काम इसके थ्रू बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया माउंटिंग होती है बट अपडेटिंग सारी इसी के थ्रू होती है, याद है ना। वीडियो में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आपने वो देख लेनी है, अभी कुछ समझ आ गई कुछ वीडियो के साथ आपको समझ आ जाएगी, बाकी टेक्स्ट कर देना अगर कोई इशू आ जाए, ओके। एंड करते हैं यहाँ पे आके हम लोग अपनी क्लास, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़।